एनआईए ने किया है आतंकवाद पर प्रहार। आपको याद होगा कि पुलवामा का अटैक 2019 में हुआ था और 24 फरवरी वो दिन था जिसे बाद में काला दिवस के रूप में अब श्रद्धांजलि के तौर पर मनाया जाता है। हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों की इसमें जान चली गई थी और वे देश के लिए शहीद हो गए थे। पर आज एनआईए ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और एनआईए ने ऐसे में उस दौरान जिस घर को इस्तेमाल किया गया था प्लानिंग के लिए, उस घर को सीज करने का ऑर्डर दे दिया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस हमले के बाद की, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवानों को पूरे देश ने खो दिया था और उसके बाद एक मातम का माहौल पूरे देश में बना हुआ था। पर आज एनआईए की तरफ से ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए जिसने इसमें एक बड़ा रोल निभाया था, चाहे वो आतंकवादियों को शेल्टर प्रोवाइड करना हो, आसरा प्रोवाइड करना हो, घर प्रोवाइड करना हो, उस सबके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि आज एनआईए ने इसके ऊपर जो बड़ा फैसला लिया है उसकी जानकारी शाहिद हमें देंगे। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शाहिद, आज के दिन ये एक बड़ा फैसला एनआईए के द्वारा लिया गया है और कहा गया है कि इस दौरान जिस घर का इस्तेमाल किया गया था प्लानिंग करने के लिए, उसे सीज किया जाए। जरा जानकारी हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दूं 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जब देश ने अपने 40 बेटों को जो है खोया था, जब देश के लिए जो है 40 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान जो है वो निशावर की थी, यानी कुर्बानी अपने देश के लिए दी थी। आपको बता दूं 14 फरवरी के दिन जो है पूरा पुलवामा को जो इलाका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, वहां पे जो है एक हमला हुआ, जिस हमले में जो है 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जो है शहादत पाई थी और उसके बाद लगातार जो है मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था। और इस बीच जो है अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जानिब से जो है एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, जो न्यूज एजेंसियों ने आज सुबह छापा है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जानिब से जो है बाज़ाब्ता तौर पे हिदायत दिए गए हैं कि इस मामले को जो है और खंगारा जाएगा और उसके साथ साथ जो घर उस वक्त जो है तो से जो हायर घर उस वक्त अथॉरिटीज जो की है मिलिटेंटों ने इंस्ट्रक्शंस है। इस्तेमाल किया था इस हमले के लिए, उसको भी जो है सीज किया जाएगा। यानी शाहिद, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जो कहीं ना कहीं किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है और सिकंजा लगातार कस बिल्कुल लिया जा रहा है। और इसके बीच जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जानिब से जो है एक जबरदस्त कार्रवाई जो बिल्कुल है 14 बिल्कुल फरवरी शाहिद। 2019 के अटैक को देखने को लेकर मिल रही है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस घर का इस्तेमाल किया गया है उसको जो है पूरे तरीके से सीज किया जाएगा। जी शाहिद, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस घर की लोकेशन कहां पर पाई गई है? हालांकि पुलवामा में ही लोकेशन होगी, पर फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहां पर ये घर है और इस घर को किसके नाम से रजिस्टर किया गया था शायद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अगर हम इस घर के हवाले से बात करेंगे जिसमें 9.5 मरला जो है रेजिडेंशियल लैंड है ये, और अगर खसरा नंबर की बात करेंगे 492, और ये जो रजिस्ट्रेट है ये रजिस्ट्रेट एक महिला के नाम पे है, नसीमा बानू, जो वाइफ ऑफ पीर तारिक अहमद शाह है। और ये घर जो है काकपुरा के तहसील में जो है वाका है। और अब जो है इस बार एनआईए की जानिब से जो गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक ये बताया गया है अथॉरिटीज को कि इस घर को जो है सीज किया जाए। जी इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि उस दौरान इस घर के, वैसे तो घर की आप बात कर रहे हैं और एनआईए ने भी फैसला ले लिया है कि इस घर को टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से सीज किया जाएगा, पर ये भी जानना जनता के लिए जरूरी रहेगा शाहिद कि उस दौरान इस घर को किस तरीके से यूज किया गया था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जहां तक इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो बताया गया है, जो एनआईए का प्रेस नोट आज सुबह सवेरे देखने को मिला, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के मिलिटेंटों ने जो है इसको इस्तेमाल किया है, जिसमें नाम भी जो है सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम उमर फारूक, समीर अहमद डार और आदिल अहमद डार का आया है। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो इस 14 फरवरी 2019 के अटैक में जो है इनका हाथ, और इन लोगों ने जो है इस घर को इस्तेमाल किया था। यानी कुल मिलाकर हम ये बताएंगे कि इस घर को जिन लोगों ने इस्तेमाल किया था, इन्वेस्टिगेशन में सभी चीजों को देखा जाता कहा है, जा रहा क्योंकि है जब शायद आप कि ये लोग जैशे मोहम्मद से भी ये लोग ताल्लुकात रखते थे। ये जो जी तीन जी जी आतंकवादियों के बिल्कुल आप बिल्कुल। नाम बता रहे हैं, ये जैशे मोहम्मद जी से जी ताल्लुक रखते हैं शायद।
जी, बिल्कुल, जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बताया गया है, क्योंकि जब हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल टीम होता है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, पूरी तरह से जो है मामले को देखा जाता मतलब है, पूरा ये खंगाला प्लान्ड जाता है। लोग हैं, ये जैश ए मोहम्मद के लोग, इसको इन्होंने इसे प्लान करके किया था। जी, 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 जी। और इसी के साथ एक बात और शाहिद जानना चाहेंगे, आप जहां बता रहे थे कि पूरे तरीके से प्लानिंग की गई थी, तो शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ और क्या मदद की गई थी इन लोगों की? देखो, जहां तक आप आज की स्टेटमेंट की बात करोगे, क्योंकि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का स्टेटमेंट है, तो उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं और इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो बाकी चीजें होती है, क्योंकि जब कोई शेल्टर इनको देता है तो दैट मीन्स कि वहां पे जो है खाना पीना इनका जरूरी होता है। जिस घर के अंदर ये प्लानिंग की गई, तो कहीं ना कहीं जो है इस घर को ये इस्तेमाल करते थे, जहां पे ये अपना लंच, अपना डिनर, अपने बाकी चीजें जो एक्टिविटीज थी, कहीं ना कहीं इसी घर के अंदर वो जो है अंजाम दी जा रही शाहिद, क्या थी, जो आईईडी बनाने के लिए भी जिस आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, क्या उस आईईडी को भी इसी घर में बनाया गया था शाहिद? इन्वेस्टिगेटर्स का क्या कहना है? देखो साक्षी, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जिस तरह से वो बम सुसाइडर एक अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, और जो स्टेटमेंट हमारे पास इस वक्त पड़ा है, जो मकामी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, इसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जितना भी प्लान था वो इसी घर के अंदर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रायल चल रहे थे एनआईए की जानिब से, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि वो जख्म जो है कोई बोल नहीं सकता, जब देश के 40 बेटे जो है वो शहीद हुए थे, और वहां पे जिस शख्स के खिलाफ केस था, ये महिला जो है कभी भी कोर्ट में शामिल नहीं हुई है, कभी भी इसने जो है अपनी प्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं दिखाई है। जी। तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि इसके ना आने की वजह से भी एनआईए को ये जो डिसीजन है वो लेना पड़ा, और कहीं ना कहीं अब इसी तरह के और एक्शंस हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले शाहिद। जी, बिल्कुल आपको बता दूं, देखो जहां तक एक्शंस की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार जो है उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कस लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है। और इस बीच जो है 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक की जब हम बात करते हैं, जब देश के 40 जवानों ने अपने मुल्क के लिए शहादत दी थी, तो लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। और उसके साथ साथ यह उन लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अंदेशा है, जो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि एक अहम बात जो है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश से आप सैलरियां लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग नौकरियां भी करते होते हैं, जैसे हमने देखा कि टर्मिनेशन जी का बिल्कुल पिछली बिल्कुल। बार हमने देखा, तो कहीं ना कहीं साफ अंदेशा है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री से आपको जो है वफादारी करनी होगी। जी। चलिए शुक्रिया शाहिद, इस मामले से जुड़ी और भी जो भी जानकारी होगी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हम आपको जरूर बुलाएंगे, जरूर हमारे साथ जुड़ेगा। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने इस मामले में सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है और बताया है कि एनआईए कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप रहते यहाँ पर हैं, खाते यहाँ पर हैं, और उसी थाली में या फिर यूं कहे कि छेद आप लोग करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब कानून इन सब लोगों को सबक सिखाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।